आपने हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे अक्सर किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण से ही हमें ज्ञान, धर्म, नीति, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी मिलता है। इसी गरुड़ पुराण में 7 ऐसी बातें कही गई है जिन्हें धर्म में वर्जित माना गया है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की वह 7 बातें क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहली बात, संयम और सतर्कता। गरुड़ पुराण में कहा गया है, शत्रु से निपटने के लिए हमें हमेशा सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम संयम और सतर्कता नहीं बरते तो हम हमेशा शत्रु से मात खाएंगे, क्योंकि हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास ही करते रहते हैं। दूसरी बात है कि आप हमेशा साफ एवं सुगंधित वस्त्र ही पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, और ऐसे घर में लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों, यदि आप धनी और कामयाब बनना चाहते हैं तो आप हमेशा साफ और सुगंधित वस्त्र ही पहनें। तीसरी बात, ज्ञान में नित्य अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि आप ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी हम पढ़ते हैं उसको हमेशा समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए। चौथी बात, निरोगी काया। संतुलित भोजन से ही निरोगी काया प्राप्त होती है, अर्थात भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और वह भोजन से ही रोगी हो जाता है। हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी आ जाती है असंतुलित भोजन करने से, इसलिए सदैव व्यक्ति को संतुलित भोजन ही करना चाहिए। पांचवी बात, एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वह सभी प्रकार के कष्ट से बचा रहता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी व्रत करता है उसे अवश्य ही अच्छा फल मिलता है। छठी बात, तुलसी का महत्व। तुलसी के महत्व को कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर रहते हैं, और यदि आप इसे भगवान के प्रसाद के साथ ग्रहण करते हैं तो सारे शारीरिक और मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं। 7वीं बात, मंदिर और धर्म का सम्मान करना। आप चाहे कोई भी धर्म मानते हो, लेकिन दूसरे धर्म को भी सम्मान और आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति पाप के भागी बनते हैं।